हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सभी समझेंगे क्लास 7 के चैप्टर 5 के बारे में। उसकी पहली वाली वीडियो में मैंने इसी के बारे में समझाया था। इससे पहली जो चीजें थी 5.1 एक्सरसाइज को क्लियर करने के लिए। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5.2 एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो उसको करने के लिए जितनी भी चीजें समझनी पड़ेंगी वो सभी मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। सबसे पहले चीज आती है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन विच कट्स और इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट पॉइंट्स। दो लाइंस को जब कोई लाइन आके बीच में से कट कर देती है तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों को बीच में आके एक लाइन कट कर रही है तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। अब हम समझेंगे कि जब कोई लाइन दो लाइंस को आके एक लाइन कट करती है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन जब आके लाइंस को कट करती है तो जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स के बारे में अब हम समझेंगे कि वो किस किस तरह के कैसे कैसे एंगल बनते हैं। सबसे पहले आता है इंटीरियर एंगल, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और भी दो एंगल्स हैं उनको बाद में समझेंगे, पहले इनको अब अच्छे से समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर वाले एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर के, जो इसके अंदर एंगल बन रहे हैं वो सभी होते हैं इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5, ये चारों एंगल अंदर बन रहे हैं तो ये सभी क्या है? इंटीरियर एंगल। उसके बाद आता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो बाहर वाले एंगल होते हैं। जैसे कि 2 और 1, 7 और 8, ये चारों एंगल जो है ये बाहर बन रहे हैं। एंगल 2, एंगल 1, एंगल 7, एंगल 8, ये चारों एंगल बाहर के हैं तो ये सभी चारों एंगल एक्सटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब ये है कि इसमें अंदर वाले एंगल होते हैं, लेकिन अगर मैं एंगल 4 की बात कर रहा हूं तो इसकी दूसरी वाली अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, जैसे 4 है इसकी अपोजिट डायरेक्शन इधर वाली तरफ, नीचे जो एंगल है इन दोनों को हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद अगर बात करें 3 की तो 3 के साथ होगा एंगल 5। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम वही होता है अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ, लेकिन ये बाहर के एंगल्स की बात होती है। जैसे यहाँ पे मैं एंगल 2 बोलूंगा तो एंगल 2 के साथ एंगल 8 होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नीचे, और एंगल 7 की बात होगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे होता है। बाकी के जो दो एंगल्स रह गए थे, अब आता है फिफ्थ एंगल जिसका नाम है को इंटीरियर एंगल। ये एंगल वो एंगल होते हैं इसमें अंदर के एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। इसके जो एक तरफ के दोनों एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स को को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अगर इसमें हम को इंटीरियर एंगल देखेंगे तो एंगल 4 और एंगल 5 है, ये चार अंदर के एंगल हैं। ये पेयर्स में होते हैं एंगल, जो मैंने आपको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताए थे वो भी पेयर में होते हैं। और ये दोनों एंगल्स भी जो हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल ये भी पेयर में होते हैं, यानी कि इनके साथ दो एंगल्स होते हैं एक साथ। जैसे यहाँ पे अगर मैं को इंटीरियर एंगल देखूं तो इसके अंदर वाले जो एक साइड के दो एंगल्स होंगे वो होंगे पेयर में, तो उनको बोला जाएगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे कि इधर साइड देखेंगे तो एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों पेयर में है और ये दोनों होंगे को इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल है जैसे कि यहाँ पे एक एक क्रॉस बन रहा है तो यहाँ पे हम ये भी पेयर में होते हैं। अगर एक एंगल लेते हैं तो उसके साथ भी दूसरा एंगल होता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 की बात करेंगे तो इसी क्रॉस में नीचे यही क्रॉस देखिए, और एंगल 1 की जगह पे जो दूसरा एंगल होगा वही एंगल उसके साथ वाला एंगल होगा। अगर एंगल 1 देख रहे हैं तो यही क्रॉस यहाँ पे उठा के रखे तो एंगल 1 की जगह एंगल 5 है, तो एंगल 1 के साथ एंगल 5 है, तो ये दोनों एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम समझेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जब दो लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, वो इक्वल डिस्टेंस पे चलती ही जा रही है चलती ही जा रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस आया बाद में वो डिस्टेंस बिगड़ गया, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए उनके बीच में, तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे कि एक लाइन ये चल रही है और इसी के साथ में एक और लाइन चल रही है,
तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये इक्वल रहना चाहिए, आगे तक भी और पीछे जितना वो लाइन चलती हुई आई है। तो उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि जब पैरेलल लाइंस में कोई ट्रांसवर्सल लाइन आके कट करती है तब कौन से एंगल्स बनते हैं। जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन आके कट करती है तो जो एंगल बनते हैं उनको अब हम बारी बारी से समझेंगे। 4 एंगल बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। ये चारों वैसे ही एंगल हैं जो हमने अभी पढ़े थे जब दो लाइंस को पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन आके कट करती है। तो जो एंगल बनते हैं उनमें ये चारों एंगल भी थे और ये वैसे ही एंगल है। बस इतना फर्क है कि इनमें जो एंगल बनते हैं वो पेयर में होते हैं और वो पेयर में जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो एंगल 2 के साथ एंगल 6 होगा, तो जो एंगल 2 होगा वही एंगल 6 होगा। जैसे कि अगर एंगल 2 30 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 30 डिग्री का होगा, ऐसा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी अपनी एक्सरसाइज क्लियर करने के लिए सारे टॉपिक समझ सकें। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।